तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग करेंगे इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन एंड दैट इज रिलेटेड टू योर 7.4 एक्सरसाइज। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी 7.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो जैसा कि इसमें लिखा है कि कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हैं उनका इंटीग्रल यूजिंग फॉर्मूला है। एक्चुअली आपको इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपको इंटीग्रल मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं 6 तो बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको वो पहले लर्न करने पड़ेंगे। जैसे पहला फॉर्मूला है dx और नीचे होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये एक वेरिएबल होना चाहिए और यहाँ पे एक ही जगह इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, इसका ध्यान रखना, कभी वेरिएबल यहाँ नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी फॉर्म नहीं है तो आपको ऐसी फॉर्म पहले उसको क्रिएट करनी पड़ेगी डिनोमिनेटर में, तभी आप ये फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सारे फॉर्मूले आपको वहाँ पे यूज करते हुए मिल जाएंगे। तो ये हो गया लॉग ऊपर x माइनस ए नीचे x प्लस ए प्लस दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। सिमिलरली सेकंड फॉर्मूला, अगर यहाँ पे पोजीशन का चेंज आ जाए मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लग जाए तो क्या होगा, एक्चुअली आप दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, बस ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा ना, तो माइनस का साइन अगर यहाँ हम चेंज करेंगे तो मतलब एक यही फॉर्मूला बन जाएगा, बस एक चेंज आ जाएगा, ये 1/2 ही रहेगा। लॉग ए प्लस एक्स ऊपर आएगा और नीचे ए माइनस एक्स आएगा। आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें काफी बच्चे यही याद रखते हैं और सोचते हैं कि इसको ऊपर नीचे कर दो और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर दो, बट ध्यान ये रखना है इस वाले फॉर्मूले में x माइनस ए है बट यहाँ डिनोमिनेटर में x माइनस ए नहीं है, a माइनस एक्स। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना फॉर्मूला लर्न करते समय, ठीक है। सबसे सिंपल तो यही वाला है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। ये आपका है 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस। तो ये आपको याद भी कैसे हो जाएगा, अगर आपको tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन याद होगा, वो वही होता है 1 अपॉन क्या कहते हैं tan इनवर्स x होता है, तो उसका यही होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर ऐसा होगा तो इसको ऐसे लिखना है। अब इसके बाद आप देखोगे फोर्थ फॉर्मूला, दैट फोर्थ फॉर्मूला इज, जो आपने जितने भी फॉर्मूले लिखे ना बस इसके स्क्वायर रूट लगेंगे, मतलब अगर स्क्वायर रूट लग जाएगा इनके तो क्या चेंजेस आएंगे ये देखना है, ठीक है। तो पहला dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, तो जब यहाँ पे ऐसा आ जाएगा तो ये आपको लिखना पड़ेगा log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ऐसी फिफ्थ फॉर्मूला dx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर आपको याद हो क्या कहते हैं, तो ये आपने साइन इनवर्स एक्स का वो सीखा होगा डिफरेंशिएशन। तो वहाँ पे अंडर रूट के अंदर मतलब ऐसे ही टर्म होता है, तो आप साइन इनवर्स एक्स का लिखते हो यहाँ पे, मतलब थोड़ी सिमिलैरिटी क्रिएट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि याद होना थोड़ा आसान लगेगा। ये हो गया, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स बाय, ध्यान रखना यहाँ पे 1/a बाहर है, tan इनवर्स एक्स बाय है, यहाँ पे कुछ बाहर नहीं है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए ही है, ठीक है, अंदर अंदर ही लगेगा इसका। नेक्स्ट लास्ट है, ये आपका dx फॉर्म अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सिंपल है, इसके जैसा ही है जैसे ये आपने ऊपर पढ़ा था, बस इसमें एक छोटा सा चेंज आ जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लग जाएगा। आई वांट ऑल ऑफ यू टू लर्न दिस बाय हार्ट। सर बस ये चाहिए। अब हम लोग अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के मेथड करेंगे, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। एक्चुअल में मेरा कहने का मतलब है सिंप्लीफिकेशन। अभी मैंने जो आपको फॉर्मूले लिखवाए ना, तो वो बेटा आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, वरना तो आपने सीधा फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाला, नहीं मिलेंगे। तो आपका काम क्या होगा, आपको वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और उस फॉर्मूले के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े। तो आपका क्या कहते हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं बताता हूँ। जैसे एक आएगा, जैसे टू फाइंड इसका इंटीग्रल मांग लेंगे इस फॉर्म का, कि इस फॉर्म में दे देंगे, ठीक है। अगर ऐसा आता है देन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अगर आप लोगों ने वो सीखी हुई है इसके अंदर क्या कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द
स्क्वायर मेथड यूज करना पड़ेगा फॉर डिनोमिनेटर। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जब इसको यूज करोगे ना तो आपका क्या कहते हैं आंसर, क्या कहते हैं, उस फॉर्म में चेंज हो जाएगा जिसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ऐसा तो आपने कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा नहीं इसका, तो ये इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वो फॉर्म मिल जाएगी। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही अभी मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी करके बताऊंगा। अगर ये भी ऐसे आता है तो सेम ही स्टेप करना है, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब जैसे मैंने आपको ये समझा तो दिया, अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आप करा देता हूँ ताकि क्लियरिटी हो जाए आपको। ओके फाइन, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसको नोट कर लो पहले। अब हम लोग इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वो जो क्वेश्चन है वो आपकी बुक का ही क्या कहते हैं एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 का सेकेंड पार्ट है एंड इसके अंदर आपको बोल रखा है कि dx और आपको ये निकालना है 3x² प्लस 13x माइनस 10। आपको ये चीज दे रखी है, राइट। आपको इसमें करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो अगर आपको याद हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो आप इजीली कर लोगे, नहीं याद है तो मैं आपको यहाँ पे बताइए। देखो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे ना मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिंपली फैक्टराइजेशन हो रही है, तो मैं इसको क्या कहते हैं फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं हम लोग इसके। एंड फर्स्ट पार्ट में है x² माइनस 6x प्लस 13, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो कि आप मिडिल टर्म स्प्लिट सीधा नहीं कर पा रहे, तो आपका काम क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड याद रखो कैसे करते हैं हम लोग। एक्चुअल में कंप्लीटिंग द स्क्वायर में ये चीज देखते हैं, यहाँ जो कोएफिशिएंट है ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो इट इज ऑलरेडी अ परफेक्ट स्क्वायर, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। अब यहाँ का जो साइन है ना, ये वाला साइन, ये बहुत मैटर करता है कि आपको फॉर्मूला क्या बनाना है। फॉर्मूले बेटा दो बनते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी बना सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप ये देखो ये जो माइनस वाला साइन है वो यहाँ लग रहा है बीच वाले इसमें, तो आपको ये आइडेंटिटी फॉर्म करनी पड़ेगी, ये इस माइनस से पता चला, राइट। अब यहाँ पे हम ए की जगह लिख सकते हैं 1x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 1x, ये देखो ए वाला टर्म आपका 1x है। अब इसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 6 बन जाए, साफ साफ पता चल रहा है 3 मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, देखो सेम टर्म है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बनाने के लिए मेरे को प्लस बी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मेरे को प्लस 3 का स्क्वायर करना पड़ा भाई। बी मैंने अपने आप बनाया यहाँ से इसकी हेल्प। अब मैथ्स का रूल है, अपने आप ही ऐड नहीं कर सकते चीजों को, उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये लो यहाँ पे हमने कर दिया इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया हम लोग, राइट। हाँ, इसके बाद प्लस 13 को लिखना मत भूलना। अब बात आती है इस पार्ट की, ये जो आपका एक पार्ट है ना, ये क्या बन रही है, एक आइडेंटिटी बन रही है, और ये आइडेंटिटी किसकी बन रही है, x माइनस 3 होल स्क्वायर की। और ये बन रहा है -9 प्लस 13। -9 प्लस 13 आपका क्या होता है, ये होता है आपका +4, राइट। अब यानी कि आप इसको कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हो, dx ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे +3 आता ना तो √3 का स्क्वायर कर देते। अब आप एक चीज देख रहे हो कि यार अच्छा इसको अगर हम t ले ले तो ये t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी एक आइडेंटिटी बन रही है ये वाली। अगर आपको याद हो आपने ये लिखी, ये होती है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये आइडेंटिटी कब बनेगी, जब ये पूरा कंप्लीट वेरिएबल हो। अगर नहीं है तो आप इसको बना दो। लेट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी यूज हो रहा है, ध्यान रखना। लेट x माइनस 3 इज इक्वल्स टू t, देन dt बाई dx कितना आएगा आपका 1 आएगा। दैट मीन्स dt इज इक्वल्स टू dx हो जाएगा रिप्लेस। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, dt अपॉन x माइनस 3 को ये लिया ना t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इसकी आइडेंटिटी के हिसाब से आपको पता ही है क्या आएगा 1/2, क्योंकि a है यहाँ पे 2 आप, राइट। 1/2 tan इनवर्स t बाय 2 प्लस c,
दैट इज 1/2 tan इनवर्स, आपको पता ही है कि आपका यहाँ पे t कितना है, ये था x माइनस 3/2 प्लस c। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे जिसका क्या कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट अगर होता है फैक्टराइजेशन, उस पे उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के समय बताया जाएगा जब आप पार्शियल फ्रैक्शन सीखोगे। तो अभी तो आपको जब क्या कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है, देन आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है और उसको इन आइडेंटिटीज की हेल्प से सॉल्व करना। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो आप लोग, अगर यहाँ पे मैं अंडर रूट डाल देता तो क्या फर्क आता, सारी की सारी सीम जितनी भी चीजें हैं ना ये सारी सेम रहती, आप बस इसको चेंज कर देते और यहाँ पे ये नहीं आता, अब इसके फॉर्मूले वाली चीज आती है। और इसके फॉर्मूले के हिसाब से आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लगता है वो लगता है log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर भी लिख सकते हो 4 भी लिख सकते हो प्लस सी। यहाँ पे आप ये पुट कर देते भाई x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। ठीक है, तो बोथ आर द सेम थिंग, बस स्क्वायर रूट आ जाता तो आइडेंटिटी चेंज हो जाती, लेकिन बाकी सारा काम एग्जैक्ट सेम रहता। अब ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, अभी तक आपको मैंने जितना भी कराया उसके अंदर न्यूमरेटर में सिर्फ dx था, बट न्यूमरेटर में dx की जगह एक और फंक्शन हो तो, और वो फंक्शन मेरा कहने का मतलब है एक लीनियर इक्वेशन। ठीक, ध्यान रखना हम जितने भी कर रहे हैं इसमें नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सब में जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाया उन सब में नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, चाहे वो स्क्वायर रूट के अंदर हो चाहे वो नॉर्मल में। यहाँ पे अब मेरा कहने का है, जैसे मैंने आपको 2 पार्ट्स तो करा दिए थे मेथड, ये तीसरा है कंटिन्यूएशन में लिखना है, जो मैंने मेथड लिखवाया था सिंप्लीफिकेशन के, ये तीसरा। अब आपके फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है px प्लस क्यू और यहाँ पे आएगा नीचे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, राइट। अगर ये ऐसा आता है तो ये ध्यान रखना ऊपर लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए और नीचे क्वाड्रेटिक, तभी ये चीज अप्लाई हो सकती है वरना नहीं हो सकती, राइट। अब आपका काम पता है क्या है, इसको ब्रेक करने का। मतलब ये कैसे ब्रेक होगा ये मैं बता देता हूँ। px प्लस क्यू पता है कैसे ब्रेक होता है, ये होता है आपका a मल्टीप्लाई d बाई डी एक्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फिर नेक्स्ट प्लस b। ठीक है, अब देखो ये मेरा कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे करना क्या, इसको ना आपको कन्वर्ट करना था एक्चुअली, इसकी फॉर्म चेंज करनी है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको क्लियर होगा कि ये किया क्या है। हमारा मेन काम होगा यहाँ पे ए की वैल्यू निकालने का और बी की वैल्यू निकालने का, ठीक है। और वो वैल्यू कैसे निकलेगी अभी आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अब देखो क्या करने वाला हूँ, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए एंड क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ले रहा हूँ आपकी बुक का, एग्जाम्पल नंबर 10। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, ये जो न्यूमरेटर है ना, हमें न्यूमरेटर को इस पार्ट में चेंज करना है, इस वाली फॉर्म में चेंज करना है, राइट। अब देखो कैसे करेंगे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे एग्जांपल नंबर 10 है, इसमें लिखा है x प्लस 2, नीचे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एंड दिस इज dx, राइट। आपका जो px प्लस q है ना वो ये बन रहा है, ये। अब आपका काम है इसको चेंज करने का। अब देखो चेंज कैसे करेंगे, ये जो px प्लस q है ना इसको मैं ये लिख सकता हूँ x प्लस 2 इज इक्वल्स टू a को a ही लिखूंगा, d बाई डी एक्स इसका निकाल लो, यानी कि पहले मैं इसको फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ आपके सामने, प्लस b। हमारा काम है a और b की वैल्यू निकालना और ये आपको भी पता चलेगा कैसे निकलेगी। इसको x प्लस 2 रहने दो, यहाँ पे देखो ये क्या बनता है, ये बनेगा 4x प्लस 6 प्लस b। ठीक है, अब आपका काम पता है क्या है, इसको ओपन करना, ये बनेगा 4a प्लस 6a प्लस b, राइट। अब ये आपका लास्ट ड्यूटी क्या रहेगी इसके अंदर कि यहाँ के ना कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट को कंपेयर करना है और a और b की वैल्यू निकालनी है।
यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट क्या है 4a। तो यानी कि पहली इक्वेशन क्या बन गई 4a इज इक्वल्स टू 1 और ये कैसे निकली है हमारी इसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट देखो कांस्टेंट कितना है 2 और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है आपका 6a प्लस बी। तो 6a प्लस बी को इक्वेट करोगे आप 2 के साथ, यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हो, a की वैल्यू है 1/4, यहाँ पे पुट कर लो 1/4 और b की वैल्यू निकाल लो, ये आपकी आ रही है 3/2। b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3/2 दैट इज 1/2। तो b की वैल्यू आपने अलग निकाल ली और a की वैल्यू आपने अलग निकाल ली, राइट। अब देखो इसको कन्वर्ट करना था ना, इसमें मैंने कन्वर्ट कर लिया, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5dx, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। देखो इंटीग्रेशन का साइन रखूंगा नॉर्मल, देखो ये जो px प्लस q वाला टर्म है उसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, a की जगह मैं लिखूंगा 1/4 राइट, डी बाई डी एक्स ऑफ ये कितना था 4x प्लस, इसको मान लो यही लिखना है 4x प्लस 6, ठीक है, अपॉन अपॉन में तो यही रहेगा नीचे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 राइट। अब आप सोचोगे सर ये प्लस बी वाला टर्म का है, मैं प्लस बी वाले टर्म को अलग से लिखूँ, प्लस बी, बी आपका कितना है 1/2 अपॉन ये तो सेम ही रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। मैंने क्या किया है ये फॉर्म में लाने के बाद इसको अलग अलग कर दिया, जैसे आप जानते हो ना डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकते हैं, तो वही काम किया है। यहाँ पे क्या किया है, लास्ट कांस्टेंट को रखना है बाहर, के बाद कांस्टेंट को रख दो बाहर, और ये जो है ना अब आप देखोगे ये पता है अब आपको रीजन मिलेगा कि मैंने ये ऐसा क्यों किया था। यहाँ पे इसलिए किया गया था इजी सब्स्टिट्यूशन हो जाए, इजी सब्स्टिट्यूशन आपको मिल जाएगा यहाँ से रिप्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे 1/2 एंड दिस विल बी 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब यहाँ पे देखो दो पार्ट्स आ गए, ऑल्दो ये थोड़ा सा बड़ा लगेगा ऑफ कोर्स आपको। यहाँ पे देखो क्या आएगा, अब आप ना यहाँ पे लेट कर लो इसको, नीचे वाले पार्ट को आप टी लेट करो। अगर आप टी लेट करते हो ना, ऊपर वाला देखो सब्स्टिट्यूट हो रहा है 4x प्लस 6 आपको सब्स्टिट्यूट होके मिलेगा 100% मिलेगा, क्योंकि आपने यही चीज अप्लाई करी है और ये आपको ऐसा मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा dt/t और बाहर है 1/4 राइट। ये है आपका 1/2। अब इसको आपको करना पड़ेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यहाँ मैं कर नहीं रहा इसको, मैं आपको मौका देता हूँ, आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो। ये तो आप कर ही लोगे यार, ट्राई टू सॉल्व इट एंड टेल मी द फाइनल आंसर। ये सॉल्व करके आप प्लीज कमेंट करो कमेंट सेक्शन में क्या आपका आंसर आया। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे आप क्या करोगे, इस 2 से इस 2 को तो कैंसिल कर दोगे, आपका फाइनल आंसर देख लो क्या रहेगा 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5, इस C1 प्लस C2 इसको तो आप इसी में ही जोड़ लो और प्लस C बना लो 2x प्लस 3 प्लस आपका फाइनल आंसर में आ जाएगा C। एनसीईआरटी किसी किसी एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे हाफ भी जोड़ रखा है, आप वो मत जोड़ना, आपका आंसर करेक्ट बिल्कुल ये वाला है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इसी एग्जाम्पल 10 ही है, इसका सेकंड पार्ट है। इसमें एक चीज और कवर हो जाएगी आपने जो अभी तक नहीं करी है, यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखना, अंडर रूट वाला भी कवर हो जाएगा प्लस इस टाइप के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे जहाँ पे ये जो है ना टर्म यहाँ पे ये नेगेटिव दे रखा है, तो जब ये नेगेटिव देता है तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने में प्रॉब्लम आ सकती है, करेक्ट। तो आप क्या करोगे, आपका काम यहाँ पे है इसको माइनस साइन को अंदर ही कॉमन ले लेना ब्रैकेट में। अगर आप माइनस साइन को अंदर ब्रैकेट में कॉमन ले लोगे तो ये आपका चेंज होके देखो इतना आ जाए, इसका माइनस कॉमन लो, ब्रैकेट के अंदर ही, सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर ही रहना चाहिए, इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। फिर आपको वह सेम एग्जैक्ट बाकी सारे प्रोसीजर आपको बिल्कुल सेम फॉलो करने हैं, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अंडर रूट आ गया ना, बस नई चीज है एक अंडर रूट आ गया, आपका काम क्या है वही सेम चीज लगाना। ये जो है ना ऊपर का px प्लस क्यू वाला टर्म, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है कैसे, a इंटू डिफ्रेंसिएशन, इसका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 4x का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x प्लस 4 प्लस b। आप इसको देखो ये कितना बनेगा आपका, ये बनेगा 2ax प्लस 4a प्लस b,
ये आपका बन रहा है 3 के बराबर, यानी 4a प्लस बी आपका बन रहा है 3, और 2a जो है वो बन रहा है आपका 1 के बराबर, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो a बन गया आपका हाफ। a को यहाँ पे पुट कर दो, 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, b की वैल्यू आ रही है आपकी 1, तो यहाँ पे आप ये निकाल देना भाई, b आपका कितना आ रहा है और a कितना आ रहा है। तो a आपका आ रहा है ऊपर इतना था, x प्लस 3 ही है क्वेश्चन के अंदर, ओके राइट, कितना हो गया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे भाई करेक्ट कर लेना, एक जल्दबाजी में हो गई एक चीज, और वो ये हो गई कि यहाँ पे ये जो डी बाई डी एक्स है ना भाई, वो ये कंसिडर करना था, मैंने ये कॉमन लेने के बाद वाला कंसिडर कर लिया, तो ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ, नेगेटिव साइन का फर्क आ जाएगा। इसको भाई ध्यान रखना सबके सब, जो डिनोमिनेटर का पार्ट है ना उसी को लेंगे, क्योंकि माइनस साइन को ऐसे लेके नहीं करना, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस साइन लेना मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करना होता है, तो ये बस कंप्लीटिंग द स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा बनाना है। तो यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या बनेगा, इसको करेक्ट कर लेना, ये बनेगा मेरे ख्याल -2x एंड दिस विल बी -4, तो ये बन जाएगा आपका -2ax -4a प्लस बी, तो ये -4a इधर आ जाएगा, ये आपका -2a इज इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। इसको करेक्ट कर लेना भाई सबके सब, माय फॉल्ट, a इज इक्वल्स टू -1/2, यहाँ पे आप जब वैल्यू पुट करोगे तो आपकी इसकी वैल्यू देखो, b की तो वैल्यू 1 ही आएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी, a की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। आप इसको फिर से देख लो, ये जो मैंने लिखा है ना ये वाला टर्म, इसको मैं बेशक मिटा के फिर से लिख देता हूँ, ये जो है ये इसका डिफरेंशिएशन है, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे ना क्या बनेगा, -4x, तो पहले मैंने सॉरी -2x, तो पहले मैंने -2x का टर्म लिख दिया, फिर इसका जो डिफरेंशिएशन है -4, और ये तो कांस्टेंट है 0, ध्यान रखना मैंने स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन नहीं लिया, स्क्वायर रूट के जो अंदर के फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इसको चेंज करके लिखना, राइट। इसको देखो हम क्या चेंज करके लिखेंगे, x+3 की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये वाला टर्म, यानी a की जगह -1/2 और ब्रैकेट के अंदर -2x -4 प्लस b की जगह 1 अपॉन, ये आपका आ रहा है इतना 5 -4x -x², राइट। अब देखो इसको मैं सेपरेशन कर सकता हूँ दोनों की, क्योंकि न्यूमरेटर डिफरेंट डिफरेंट है, तो -1/2 को तो भाई मैं ले आता हूँ बाहर, ये आएगा -2x -4 dx, यहाँ dx लगाना मत भूलना, अपॉन √5 -4x -x² प्लस 1, तो 1 तो एज इट इज ही रहने वाला है, यहाँ पे इसका काम पड़ेगा आपका नेगेटिव साइन कॉमन लेने वाला, ये जो मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया ना वो एक्चुअल में यहाँ पे काम में आएगा, x² + 4x - 5, और इसका रीजन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने के लिए। अब यहाँ पे जब आप इसको t लोगे ना, ऊपर वाला पक्का dt बन जाएगा, तो ये बन जाएगा इतना dt अपॉन √t, राइट, प्लस ये जो है अब यहाँ पे आपको इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना पड़ेगा, तो देखो भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्या आता है आपका आंसर। अब देखो ये इतना है, जब आप इसका वो करोगे ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो ये आपका आएगा x+2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर का बता रहा हूँ, और ये आएगा आपका -3 का स्क्वायर, इतना आ जाएगा, यानी कि -9 है, उसको आप ये टर्म, अब ये बाहर का जो माइनस है ना ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी इसको रिवर्स कर देगा, राइट, तो ये आपका बन जाएगा कुछ ऐसा, 3 का स्क्वायर -x+2 होल स्क्वायर। अब देखो इस माइनस की वजह से यहाँ जो अब आइडेंटिटी यूज होने वाली है ना बेटा, वो होने वाली है आपकी √a² - x², और अगर आप माइनस साइन को कंसीडर नहीं करते तो आइडेंटिटी ही बदल जाती है, x² - a² की एक अलग आइडेंटिटी थी, तो यहाँ पे आप इस आइडेंटिटी को लगाओगे, यहाँ पे ये बनेगी आपकी इतनी, इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये t की पावर हाफ मतलब +1 होती है, तो -½ + 1 करोगे ये भी नीचे हाफ, तो ये हाफ से हाफ ये कैंसिल हो जाएगा आपका नेगेटिव टर्म, और ये √t आ जाएगा, और t आपने जो लेट किया है उसी को लेना, दैट मीन्स नेगेटिव, मैं इस पार्ट का कह रहा हूँ, नेगेटिव √5 - 4x - x² + c1,
एक तो पार्ट ये आ जाएगा आपका। फिर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट ना हो, ताकि जब आप इसमें आइडेंटिटी लगाओगे इसको टी ले लेना। तो ये आपका बन जाएगा लाइक साइन इनवर्स एक्स प्लस टू बाई थ्री, राइट, प्लस सी टू। तो मैं यहाँ पे रब करके डायरेक्ट पूरा आंसर लिख रहा हूँ आपका। जो फाइनल आंसर जो बन जाएगा इनको जोड़ के वो आपका बनेगा माइनस अंडर रूट 5 - 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस टू बाई थ्री प्लस सी। ये C1 प्लस C2 मिला के ये बन गया आपका सी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, अगर इसके एक्सरसाइज के आप लोगों के डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट क्लास 20 में लगाने वाले हैं। 7.4 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे ज़रूर। एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।